हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, या कोई भी अदर स्टूडेंट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहा है, किसी भी ईयर में है, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का है, अदर कॉलेज का है, तो उसके लिए इंफॉर्मेटिव है। ठीक है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती हैं। ठीक है। जो हमारी अकाउंटिंग है इसकी टोटल 3 ब्रांचेस हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट हमने 3rd-4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा बीकॉम में। ठीक है। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, किससे कंसर्न होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन टर्म ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट अ फाइनेंशियल करेक्टर। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते थे? जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस थी, रिकॉर्डिंग करते थे, उसकी क्लासिफाइंग करते थे, समराइज करते थे। जो भी क्या है मॉनेटरी टर्म में है, मतलब जो भी क्या है पैसों की टर्म में है, हम उनको रिकॉर्ड करते थे, क्लासिफाई करते थे, समराइज करते थे। ठीक है। लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, P&L बनाना, बैलेंस शीट, जो भी हमारा ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये क्या है? डिज़ाइन फॉर द मैनेजमेंट। इसको हमने मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किया है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ मैनर विच कैन असिस्ट द मैनेजमेंट क्रिएशन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? जो हमारा सारा ही डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने मैनेजर्स को, ताकि वो क्या है एक पॉलिसी बना सकें, अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकें, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। ठीक है। सारा कुछ अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें क्या करते हैं हम? कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ये कंसर्न होती है रिकॉर्ड करने से, क्लासिफाई करने से। इसमें हम सारा कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट क्या होती है? लागत। इस चीज़ का मतलब ये होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगी, इसमें हम सारी कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों को डाटा यूज करके पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। जो हमारे टॉपिक है इसमें से 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। बहुत इजी है, बस मेन चीज़ आपको बस इसमें समझना ही है, बाकी सारे पॉइंट्स तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो क्या करती है? एक बिजनेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने में हेल्प करती है। अब कैसे? क्योंकि जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग ये सारा ही डाटा होगा, तो हमें पता होगा कि किस सेक्शन में इंप्रूवमेंट करनी है, किस कॉस्ट को कम करना है, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। एफिशिएंटली हम वर्किंग करते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो पॉलिसीज अच्छी बनाते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प मैनेजर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। वही पॉइंट कि जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स लगाते हैं। ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये क्या होती है? कंसर्न होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, जो क्या है हमारे मैनेजमेंट के लिए जरूरी होती है। मैनेजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इंप्लॉयज़ भी हैं, मैनेजर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, हर तरह की मैनेजमेंट है। टॉप लेवल, बॉटम लेवल, लो लेवल, हर तरह की मैनेजमेंट होती है। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इन्फॉर्मेशन यूज फॉर। इसमें क्या होता है? हम क्यों यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजीज बनाना, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, कहाँ कहाँ से लॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है उन एक्टिविटीज़ को और अच्छे से करना ताकि और प्रॉफिट हो, डिसीजन मेकिंग अच्छा करना, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना। ठीक है। सेफ गार्ड करना एसेट्स की, मतलब अच्छे से सारा यूज़ करना, अच्छे से कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना ताकि जो हमारे एसेट्स हैं वो भी अच्छे से रहें। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका नेचर क्या है? ये डिसीजन मेकिंग में यूज़फुल है। ठीक है। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरनल यूज़, इंटरनल फोकस। इसमें क्या है? इंटरनल हम इसे अंदरूनी यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अच्छे से फोकस कर रहता है। प्योरली ऑप्शनल जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसको करना हमारे लिए ऑप्शनल है। ये क्या होती है? कंसर्न विद फ्यूचर। इसमें क्या करते हैं हम? फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, कॉस्ट कम आए। ठीक है। सारा कुछ अच्छे से हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो। ठीक है। नो लीगल ऑब्लिगेशन। इसको करने के लिए कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। पॉलिसी मेकिंग, अच्छे से पॉलिसीज को बनाना,
ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये फ्यूचर से ओरिएंटेड है। ठीक है, इन तीनों ब्रांचेस का रिलेशंस क्या है, रिलेशंस ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया। कॉस्ट में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कॉस्ट का, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, एफिशिएंसी कैसे लेके आनी है, ठीक है, इफेक्टिवली कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है जो कि हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करना है, मैनेजमेंट असिस्ट करना, पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से असिस्टमेंट करना, प्लानिंग करना, डिसीजन करना, कंट्रोलिंग करना, अच्छे से हर चीज़ को कोऑर्डिनेट से करना। ठीक है, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के आगे वही हमारे फंक्शंस हैं जो एक हमारे अच्छे से प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना, हर लेवल से लेके कम्युनिकेट अच्छे से करना, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जो ज़रूरी है, क्वालिटेटिव नेचर की है। ठीक है, फोरकास्ट करना फ्यूचर के लिए, एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, नेचर, एडवांटेज, ये सारे ही अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बजटिंग करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एक्चुअल में रिजल्ट आता है, फिर जो हमारे वेरिएंस होते हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो हमारा वेरिएंस होता है उसका एनालिसिस करते हैं किस रीज़न से आया है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट को करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आई है, रेशो एनालिसिस, हर रेशो देखते हैं। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो हो गया, हमारा करंट रेशो हो गया। ठीक है, इसमें रेशोस ये मैं आगे आपको करवाऊंगी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा कैश है उसका इनफ्लो कैसे हो रहा है, आउटफ्लो कैसे हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज से हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रहा है कि इन्वेस्टिंग से हो रहा है कि फाइनेंसिंग से हो रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गया हमारा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, ये सारा। उसके बाद क्या है हमारा कि बेसिस फाइनेंशियल और मैनेजमेंट में डिफरेंस भी आ जाता है 5 मार्क्स में, तो इसे भी करना ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल और इंटर फाइनेंशियल क्या है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करते हैं, मोस्टली इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, और आगे जाके इसी इन्फॉर्मेशन को हम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। जो हमारी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंटरनल लोगों के लिए, मैनेजर्स वगैरह के लिए। अकाउंटिंग मेथड क्या है, इसमें डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब जैसे अगर डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी कोई चीज़ हुई होगी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री, अब डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं है। कंपल्सरी, हाँ ये कंपल्सरी है, ये करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर, इट रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजैक्शन, ये पास्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, पीरियोडिक और कंटिन्यूस, ये क्या है, पीरियोडिक है, इसको हम एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं। और जो कंटिन्यूसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम वीकली भी करते हैं, मंथली, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटजीज को बनाना, फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज को, ये सारा कुछ। इसमें ऑडियंस क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, रेगुलेटरी एजेंसीज, और मैनेजमेंट में हमारी क्या होती है, मैनेजर्स होगी, एम्प्लॉयज होगी। इसका फोकस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को बताना। और इसमें क्या है, इंटरनली ऑपरेटिंग और स्ट्रेटजीज को बनाना अच्छे से। यूज ऑफ डाटा, इसमें हम कौन सा डाटा यूज करते हैं, जो फाइनेंशियल है। इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, जो फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है। ठीक है, इसमें लीगल कंप्लायंस की जरूरत है, गैप, जर्नली प्रिंसिपल, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, और इसमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, कॉस्ट और मैनेजमेंट का डिफरेंस भी आ जाता है। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है इसका स्कोप क्या लिमिटेड है, मैनेजमेंट का वाइडर है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल भी आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। इसका एम्फोसिस क्या है, मेन एम्फोसिस ऑन कॉस्ट असेसमेंट, कॉस्ट को कैसे असरटेनमेंट करना, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना, और इसका क्या है, प्लानिंग पे, कंट्रोलिंग पे, डिसीजन मेकिंग पे, ताकि प्रॉफिट क्या हो अच्छे से मैक्सिमाइज हो। और जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है इसकी एवोल्यूशन कब हुई थी, जब लिमिटेशंस आई थी फाइनेंशियल में, और इसकी एवोल्यूशन कब हुई थी, जब कॉस्ट अकाउंटिंग में लिमिटेशंस आई। इसकी स्टैट्यूटरी, कॉस्ट अकाउंटिंग करने की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, येस, और इसमें नो। डाटाबेस, इट इज बेस्ड ऑन डाटा ड्राइव फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका डाटाबेस क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा आया, और इसका डाटाबेस क्या होता है, फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों से जो आया। ठीक है, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, इसमें नहीं करते। फोकस इसमें करंट ऑपरेशंस को फोकस कर रहे हैं जो करंटली होते हैं, और इसमें जो आने वाले टाइम में ऑपरेशंस होंगे उनके लिए। इसका स्टेटस क्या होता है, इसका लो लेवल स्टेटस होता है और इसका हाई लेवल स्टेटस होता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट है हम उसको विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। एक प्रॉपर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा है, हम चाहते हैं कि हाँ जो हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट जैसे लॉस में आया है हम उसके रीजंस फाइंड करें, वेरिएंसेस फाइंड करें। लॉस क्यों आया है, क्योंकि हमने अच्छा मटीरियल नहीं यूज़ किया, क्या रीज़न थे कि अच्छा मटीरियल हमें टाइमली नहीं मिल पाया, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाएं, क्या क्या डिसीजन मेकिंग करें, ये चीज़ें हैं। और लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि लिमिटेशंस बताओ,
जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है हिस्टोरिकल डाटा पे बेस होता है, जो चीज़ें हमारे पास्ट में हो गई हैं, ठीक है। लैक ऑफ वाइड नॉलेज, कई बार क्या होता है जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास वाइड नॉलेज होती है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कॉस्टली है, ठीक है। इंटेलिजेंट लोगों की, जिन्हें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो, उनकी डेवलपिंग स्टेज पे क्या होते हैं बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, कई बार क्या होता है जो स्टाफ है वो आपका साथ नहीं देता है कि हाँ ये अब कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ फिर से अब कोई सिस्टम आ गया, वो अच्छा नहीं मानते, ठीक है। जो नॉर्मल होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस क्या टाइम कंज्यूमिंग, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एनालिसिस करो, फिर कॉस्ट को करो, फिर उसके बाद मैनेजमेंट टूल्स टेक्निक सजेस्ट करो, ठीक है। यही थोड़ा सा ब्रीफ में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख देना जब आपको ये क्वेश्चन आएगा। ये 100% इसको ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर को तो अच्छे से करना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा इसकी स्टार्टिंग का, तो ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्या है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो मैथमेटिकल डाटा है उसे भी। ये किसके लिए जरूरी होता है? टैक्स अकाउंटिंग, ये सारी। सिलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट वंस, हम इंपॉर्टेंट वन आइटम्स को लेते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर टेक्निक्स वगैरह को पास करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमारा नेचर क्या है? सिलेक्टिव नेचर। ये सिलेक्टिव नेचर है, रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको पीछे करवाया, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। यूजफुल मैनेजमेंट है। इसमें क्या होता है? स्कोप क्या है? इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, कॉस्ट भी, फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं, स्टैटिकल टूल टेक्निक्स लगाते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन जब आपको ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है। मैंने ईजी राइट डाउन की है, ठीक है, हार्पर WM की तरफ से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कंसर्न है मैनेजमेंट से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NK बोस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है ताकि क्या हो, इफेक्टिवली मैनेजमेंट हो। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है? प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, फिर मैनेज करना। फिर इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड करना, एक्यूरेसी देखना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेशन करना डाटा की। हेल्पफुल मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है? प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, मोटिवेशन, हर चीज़। लिमिटेशंस वही आगे थोड़ी सी हैं, पढ़ लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। जब आपने एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या स्टेप्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। 15 मार्क्स में आपको आता है और 5 मार्क्स में आपको डिफरेंस भी आ सकता है, चाहे कॉस्ट और उसका आ जाए, मैनेजमेंट का, या फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का आ जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।